प्रिय भाइयों बहनों, जीवित, सामर्थ्य और सच बोलने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक बार अपने यीशु का अपने लिए आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आप लोग कई सालों से मेरे साथ मेरी सेवा में जुड़े हुए हैं और आज फिर हम परमेश्वर के वचन को लेके आए हैं। उसका ये जीवित कलाम, ये बाइबल जो हमारा जीवन बदलती है, जिसने मेरा जीवन बदला। तो आज यही बाइबल के वचन से यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए क्या कहा है, हम उस पर मनन करेंगे या उस वचन के विषय में सुनेंगे। तो आइए आज हम इससे पहले के परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि तूने एक बार मौका और दिया है, एक सब अवसर और दिया है कि हम तेरे वचन को सुन सकते हैं, सुना सकते हैं और अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि तूने हमारे हाथों में तेरा जीवित वचन दिया है जो हमें जीवन देता है। आज बहुत से लोग हैं प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने अब तक इस बात को नहीं सुना है जो आज हमारे से तू कहना चाहता है। तू हमें बुला रहा है, हमें निमंत्रण दे रहा है और कहता है मेरे पास आओ। आज प्रभु तेरे पास आए हैं, हमारी सहायता, हमारी मदद कर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना, विशेष मेरी सहायता करना। मुंह से निकलने वाला हर शब्द मेरी बुद्धि ज्ञान से न हो परंतु तेरी तरफ से हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय प्रभु यीशु ने दिया है वो है जीसस इनविटेशन फॉर यू। आपके लिए यीशु मसीह का निमंत्रण। यीशु आपको कुछ कहना चाहते हैं। वो किस प्रकार का प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहे हैं और उस निमंत्रण में प्रभु यीशु आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं, इस बात पर हम मनन करेंगे। तो इसके लिए जो बाइबल का वचन मैंने लिया है वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 23वां वचन। जय इस प्रकार से लिखा है। प्रिय भाई बहनों, इस वचन पर आप ध्यान दीजिए, यीशु क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। यीशु कहते हैं, यानी यीशु ने कहा, उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब इसे हम न्यू किंग जेम्स वर्जन का जो अनुवाद है हम उसको पढ़ेंगे, जहाँ बहुत क्लियर है फोटो। क्योंकि हिंदी की बाइबल में बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं होती, जैसे हमने पिछले संदेश में भी देखा था। लेकिन आज हम देखेंगे कि इंग्लिश में इस वचन को किस प्रकार से यीशु ने रखा है हमारे लिए। तो यह लिखा है, इफ एनी वन डिजायर टू कम आफ्टर मी। डिजायर यानी इच्छा। हिंदी में यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये जो शब्द है ना बहुत हल्का है। डिजायर का मतलब होती है हमारे पूर्ण इच्छा, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर मन में हमारे क्या है। इफ एनी वन डिजायर टू कम आफ्टर मी, let him deny himself and take up his cross daily and follow me। प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को दिया है। तो आज हम इनको एक एक जो 4 पार्ट हैं इसमें इंग्लिश के अनुसार, इन एक एक भाग को हम देखेंगे कि प्रभु यीशु आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो पहला है, इफ एनी वन डिजायर टू कम आफ्टर मी। यदि किसी की इच्छा है, कोई दबाव नहीं है। इस वचन में यीशु हमें निमंत्रण दे रहे हैं और इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है। इट इज कंडीशनल सेंटेंस, इफ वाला है। जब इफ होता है, यदि आता है, वो एक कंडीशन है कि इसमें परमिशन है, आपके लिए कंडीशन रखी है, मानो आपकी मर्जी, ना मानो आपकी मर्जी। और वह शर्त यह है कि जो कोई
भी, यानी कोई भी, यदि किसी की इच्छा है, यदि प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहता है तो उसको खुला निमंत्रण है। अब जैसे कि इंडिया में बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं धर्म परिवर्तन क्या होता है। धर्म होता क्या है? धर्म हिंदू धर्म में कर्म कांड को बोलते हैं, मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में कर्म कांड नहीं है, धर्म नहीं है। यहां पे प्रैक्टिकल लाइफ है। क्रिश्चियन लाइफ इज ए प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकली हमें कुछ करके दिखाना है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, जो कोई चाहे, यदि किसी की इच्छा हो तो किसी के दबाव में नहीं, किसी के कहने से नहीं। जैसे हमने पढ़ा, इफ एनीवन डिजायर, यदि किसी की इच्छा हो तो वो मेरे पीछे आना चाहता है, आ सकता है। जैसे आदम से परमेश्वर ने कहा था, आदम से क्या कहा था? उसे फ्री विल दी थी। आज भी आपको और हमको फ्री विल दी है, माने हमारी मर्जी ना माने हमारी मर्जी। उसे स्वतंत्र इच्छा दी थी। बस एक बात याद रखने को कहा था कि देख आदम, मैंने सब कुछ तुझे दिया है, पर एक बात याद रखना कि जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है, इसे मत खाना, और जिस दिन तू खाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इसके बाद क्या उस दुष्ट शैतान ने कैसे बहकाया, वो आप सब जानते हैं, उसको जरूरत नहीं बोलने की। लेकिन मैं इतना चाहता हूं, यीशु भी आपसे यही बात कह रहे हैं, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। आगे हम देखेंगे और क्या बात कहना चाहता है। बहुत सिंपल रूप में, बहुत आसान रूप में आपको मैं समझा रहा हूं, जिन्होंने अब तक यीशु मसीह का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है, जो अब तक यीशु मसीह के पीछे नहीं आए हैं। तो प्रिय भाई बहनों, यहां पे दूसरी बात है, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ। डिनाई यानी इनकार करना, अपने आपे का इनकार करना। यहां प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं? अपने आपे का इनकार का क्या मतलब है? हमें किसी के कहने से नहीं करना, या किसी के दबाव में आकर नहीं करना। हमें अपने आप इस पर विचार करना है और खुद का इनकार करना है कि जो हमारे जीवन में ईगो, सेल्फ जो होता है, हमारा जो घमंड होता है, हमें टेढ़ापन होता है, हम बहुत अपने आप को कठोर समझते हैं, अपने सारी प्रॉपर्टी पे गर्दन उठा कर चलते हैं, देखो हमारे पास ये है। प्रभु यीशु मसीह का कहना यह है कि उन सब से आपको इनकार करके अपने आप को शून्य करना है और पूर्ण रूप से अपने आप को यीशु को देना है। अब अपना नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को पढ़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास किसी प्रोग्राम का निमंत्रण आता है, चाहे तो शादी का है या किसी चीज का है या कोई प्रोग्राम का है, तो वो निमंत्रण जो है, वो इनविटेशन जो है, वो आपकी इच्छा पे नहीं है। आपको वहां जाना है, वहां के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है। तो सेम बात यहाँ पे प्रभु कहना चाहता है कि तुम्हें अपने आपे का इनकार करना है। और यहाँ पे इस चीज को हम अपने आपे का किस रूप में समझ सकते हैं? तो हम इसमें बाइबल के कुछ एक वचन है जो प्रभु के सेवकों ने कहे। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना 3:20 में कहा, ये वचन मैंने बहुतों के मुंह से सुना, बहुतों के मुंह से सुना, लेकिन उनके जीवन में अभी तक मैंने वो चीज नहीं देखा। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं यूहन्ना ने क्या कहा था? कहता है, अवश्य है कि वे बढ़े और मैं घटूं। ही इंक्रीज एंड आई डिक्रीज, वो बढ़े और मैं घटूं। और पौलुस क्या कहता है? पौलुस का अगर जीवन देखे, महान परमेश्वर का सेवक, गलतियों 2:20 में सुंदर कहता है मैंने जब इनकार किया तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे पीछे क्रूस है। और पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। तो प्रिय भाई बहनों, हमें इस बात को देखना है कि पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया,
और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। यह है अपने आपे का पूर्ण प्रतिज्ञा करके अपना इनकार। तीसरी चीज जो इस वचन से पाई है, टेक अप हिज क्रॉस डेली, अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाए। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। अब ये क्या है चीज, सवाल ये उठता है, इस क्रूस को रोज उठाने का अर्थ क्या है प्रिय भाई बहनों? ये आपको पहला कुरिन्थियों उसके 15:31 में पौलुस के जीवन से मिलेगा। आप जानते पौलुस ने क्या कहा? पौलुस कहता है कि मैं रोज मरता हूं, मैं पाप के लिए रोज मरता हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा रहा हूं, रोज मरता हूं। और तीमुथियुस 1:15 यानी पहला तीमुथियुस 1:15 पढ़ेंगे तो वहां पे एक कदम आगे और बढ़ के पौलुस बताना चाहता है कि देखो मैंने किस प्रकार से उस क्रूस को, जिसके लिए यीशु ने कहा है कि अपना इनकार करके मेरे पीछे हो लो, उस क्रूस के बारे में वो कहता है, कैसे इनकार करता है। तो इस वचन में लिखा है, वो पौलुस कहता है ये बात हर प्रकार से मानने की योग है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। दिस इज द फेथफुल सेइंग दैट जीसस क्राइस्ट हैज कम इनटू दिस वर्ल्ड टू सेव द सिनर। आई एम द चीफ सिनर। कितनी बड़ी बात कहता है। क्या हमने ऐसा इनकार किया है प्रभु का, यीशु का? प्रिय भाई बहनों, आपको जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है जो व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने जीवन में लिया है। और इन माई डे टू डे लाइफ एवरी डे आई प्रे लॉर्ड जीसस, आई कन्फेस माई सिन नोइंगली अननोइंगली, व्हाट आई थॉट इन माई माइंड आई डोंट नो, बट लॉर्ड जीसस फॉरगिव माई सिन। और हमें अपने आप को, इस बात को अपने जीवन में जब लेंगे तब ही हम अपने जीवन में इस बात को कह सकते हैं, जैसे यीशु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। हम यीशु के फॉलोवर्स हैं। क्रिश्चियन मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिश्चियन? द फॉलोवर जीसस क्राइस्ट, दोज आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। ठीक है, यानी प्रभु यीशु मसीह को जब हम फॉलो करते हैं तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इस वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को लेते हैं तो जो कुछ इस वचन में लिखा है इसके अनुसार जब चलते हैं तो कहते हैं आई एम फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, आई एम फुलफिल डिजायर माई जीसस क्राइस्ट। जैसा यीशु ने कहा है मैं उसको अपने जीवन में पूरा कर रहा हूं। तो प्रिय भाई बहनों, मेरे बच्चों, जवान बच्चों, छोटे बच्चों, आजकल तो आप लोगों का पास जो छोटा सा है, जो जिसे बोलते सेल फोन या मोबाइल फोन है, उसके इतने गुलाम हो चुके हैं। आज लोग अपने बच्चों को भूल जाते हैं, अपना सामान भूल जाते हैं, लेकिन अपना सेल फोन नहीं भूलते। मैंने बहुत से घरों में, जब मैं इंडिया में था, जिनके घरों में ठहरा था, कईयों के घरों में ठहरा था, मैंने देखा कि जब मैं रात को सोता था, मैं जब आंख खोल के देखता था तो बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग अपने मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या देखते थे, क्या क्या करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं क्या करता हूं। मैंने पहले ही बहुत बताया, जब रात को मैं सोता हूं तो प्रभु यीशु के वचन को लेके सोता हूं। कैसे? अपने मोबाइल पे मैं उस पर लिखता हूं ऑडियो हिंदी बाइबल। मेरे पास है नहीं मोबाइल इस में, नहीं तो मैं आपको बताता कैसे करते हैं। ऑडियो हिंदी बाइबल करके उस हेडफोन लगाता हूँ क्योंकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। और जैसे मुझको सोना है गलतियों की पत्री, तो गलती लगाता है, एक चैप्टर लगाता हूँ तो वो शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस लैपटॉप पे आपको करके दिखाता हूँ प्रिय भाई बहनों, और पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। और यहाँ हम इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लैपटॉप पे लिखा HIND हिंदी, AUD ऑडियो, BIBLE। अब ये आ गया, हिंदी बाइबल आ गया। ठीक है, अब देखिए हिंदी ऑडियो बाइबल आ गया। तो अब मैं, जैसे मेरे को सुनना है
चलो मैं लगा तीतुस की पत्री लगा दी, ठीक है। अब इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर लगा दिया। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो, समझ गए? इस प्रकार से मैं इसको अपने उस पे लगा देता हूं और हेडफोन लगा के कब नींद आती थी मुझे नहीं पता लगता। एक गीत मेरे भाई ने लिखा था, वो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उस गीत को मैं हमेशा गाता हूँ मैं, कि वचन को कैसे जब लेके सोएंगे तो वो इच्छा हमारे घर जीवन में क्या है। रातों को जब मैं सोऊं तेरे ख्याल आए, मिलने की आस तुझसे दिल में जगा के जाए, दीदार तेरा पाऊं मेरे प्रभु मसीहा, सुबह तुझे मैं ढूंढूं मेरे प्रभु मसीहा। यह है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। फॉलो मी। आप लोग ये गीत गाते हैं ना चर्चेज में कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, है ना। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। प्रिय भाई बहनों, मेरे जीवन की गवाही का छोटी सी एक बात यह है, 2 लाइन में, कि जब मैंने प्रभु यीशु को जीवन दिया 14 अप्रैल 1979 में, सेमिनरी में गए और बहुत कुछ किया। आज जो 42 इयर्स की सेवा में, 42 साल की सेवा में आज जिस मकान पर मैं पहुंचा हूं, ये ऐसे ही नहीं पहुंचा। कई प्रकार से गिरा, उल्टा, तकलीफें आई, परेशानी है, कई बार ऐसी ऐसी बातें आई कि जब सोचा था अब दुनिया, जीवन खराब भी है, बेकार, खत्म कर लो। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब से यीशु के पीछे चलना शुरू किया, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, जैसा मैंने इसे अपने जीवन में लेकर चलना शुरू किया, सच आज मैं कह सकता हूं, आई एम फॉलोइंग माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पहले मैं किसके पीछे चलता था? पहले मैं संसार के पीछे चलता था। जैसे पौलुस हमें मना करता है, परमेश्वर का वचन हमें मना करता है, रोमियो 12 उसके 2 में कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, जैसा संसार है ऐसा ना बनो, जो कुछ संसार करता है तो मत करो। पहला यूहन्ना और उसके 2 अध्याय उसके 15 में लिखा, तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तु से प्रेम रखो, यदि किसी में संसार का प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात आंखों की विलासा, शरीर की विलासा, जीवी का घमंड, ये संसार की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि संसार मिट जाएगा और अगर हमारे जीवन में संसार है तो हम भी संसार के साथ मर जाएंगे। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक इनविटेशन दिया है। इनविटेशन है ना, जीसस इनविटेशन फॉर यू। प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण आपके लिए। क्या आज इस निमंत्रण को लेने को तैयार है? क्या आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे इस निमंत्रण को लेता हूं और मैं आज इस क्रूस पर अपने आप को क्रूसित करता हूं। जैसे पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या आप ऐसा कहने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु यीशु के इस निमंत्रण को लेने के लिए तैयार हैं? तो आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कीजिए। मैं भी इस प्रार्थना को कर रहा हूं। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, मेरे यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं या देती हूं कि आज मुझे पता लगा कि तूने मुझे निमंत्रण दिया है। प्यारे प्रभु यीशु, मैंने अब तक कई बार तेरा वचन सुना,
लेकिन तुझको नेग्लेक्ट किया, तेरी बात नहीं माने। लेकिन आज मेरे यीशु, मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूं, और आज से जैसा तेरा वचन कहता है उसके अनुसार मैं तेरे पीछे चलूंगा या चलूंगी। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं या देती हूं कि तूने मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे अपना बेटा या बेटी बनाया। यीशु तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने वास्तव में इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चित जानिए कि प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना सुनी है और प्रभु यीशु ने अपनी वो शांति जो समझ से परे है आपके जीवन में दी है। प्रभु यीशु की शांति, आनंद आपके साथ, आपके जीवन में, आपकी आत्मा में, आपके पास्टर, आपकी कलीसिया में बराबर बने रहे। यीशु आपको आशीष दे। आमीन और आमीन।